राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री धन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
Prabhupada Paramhamsa Parivajayacharya Stotra Shashi Shiva Divine Grace Aisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON BBT Fondacharya Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Guru Vrind Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Go Premanande Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Answers by citing the Lord's Vision. And today we'll read text number 39. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antarhitendriyarthaya Haraye Vihitagyali Sarvabhutamayo Viswam Sasarjedam Ja Purvava Antarhitendriyarthaya Harahe Vihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishwam Sasarjedam Sapurvava Antarhitendriyarthaya Haraye Vihitanjalihi Sarvabhutamayo Vishwam Sasarjedam Sapurvava. Antarhitendriyarthaya Harahe Vihitanjali Tamayo Vishwam Sasarjedam Sapurvava. Antarhitendriyarthaya Harahe Vihitanjali Sarvabhutamayo Vishwam Sasarjedam Sapurvava. Antarhita, on the disappearance, Indriya Arthaya, unto the personality of Godhead, the objective of all senses. Harahe, unto the Lord, Vihita Anjali, in folded hands. Sarvabhuta, all living entities. Mayaha, full of. Vishwam, the universe. Sasarja, created. Idam, this. Sa, he, Brahmaji. Purvava, exactly like before. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. On the disappearance of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is the object of all transcendental enjoyment for the senses of devotees, Brahma, with folded hands, began to recreate the universe full with living entities as it was previously. Purport: the Supreme Personality of Godhead, Hari, is the object for fulfilling the senses of all living entities. तो फर्स्ट ट्रांसलेशन में हम लोग देखते हैं सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब अब कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी को गाइडेंस कर दिया है, बताया है, और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी कल हम लोग सुने थे कि जब भगवान का दर्शन प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने, और
ब्रह्मा जी को आज्ञा मिला तो भगवान फिर अप्रकट हो गए। तो आज के श्लोक में बताया कि जब भगवान अप्रकट हो गए तो भगवान के हम लोग देख सकते हैं कि शुरुआत से ही हम लोग के पर्पस ऑफ क्रिएशन मिल जाता है ना। क्रिएशन के पर्पस है कि लिविंग एंटिटी के एक बार फिर भगवान से युक्त हो जाए। अगर हम लोग भगवद गीता देखेगा तो हम लोग देखेगा कैसे हम लोग भगवान से अलग भया है। भगवान से अलग भया है हम लोग मन षष्ठानी इंद्रियानी। भगवान बोले कि मन, माइंड और सेंसस के कारण हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में आ गया। तो अगर उसके रिवर्स में देखेगा तो यहाँ पे फर्स्ट बात बोले है कि एक्चुअली में सेंसस के कारण हम लोग यहाँ आ गया है, बिकॉज हम लोग भुलाई गया है कि सेंसस के जो अर्थ है, सेंसस के जो परम सुख जोन है वो एक्चुअली में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान। तब यहाँ बोले हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंजॉयमेंट फॉर द सेंसेस ऑफ द डिवोटीज। सबको संसार इंद्रिय भोग तो करे मांगे, सबको सेंसेस तो एंजॉय करे मांगे। अभी एक डिवोटी क्लास देता रहा आई थिंक दिल्ली में, तो बोले कि हम लोग के जो डोपामिन रिलीज हो है ना, डॉक्टर्स लोग जाने, तो ये जो केमिकल है ब्रेन में रिलीज हो है, ये हम लोग के ब्रेन के आनंद दे, ठीक है। तो अभी हम लोग मानो सबके संगे रहेगा या कोई सिचुएशन में है या परिवार के संगे है या फ्रेंड्स लोग के संगे है, तो वो जो आनंद है, जो आनंद हम लोग ब्रेन में महसूस करता है वो लंबा लंबा इंटरवल्स पे रहे ना। जैसे भी मानो हम लोग सबको बैठ के स्टोरी करता है, स्टोरी करते 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 तब फिर कोई एक जोक आई, कोई चीज़ आई, कोई एक बात मजा पकड़ा तो हम लोग हंसेगा, लेकिन फिर बोला समाप्त हो जी। और मोबाइल फोन्स में कौन सी रहे, रील्स में कौन सी रहे, छोटा छोटा रील्स है ना, तो लेस देन 1 मिनट में एक कोई चीज़ देखो तुम्हें आनंद लगे, हैप्पीनेस आ जाए, तो फिर दूसरा रील पे जाएगा फिर हैप्पीनेस आ जाए, तीसरा रील पे जाएगा फिर हैप्पीनेस आ जाए। तो एकदम से माइंड बिकॉज ऐसा एसोसिएशन में जाएगा तो लंबा लंबा टाइम में आनंद आवे। और रील्स कौन सी करे हम लोग एवरी मिनट आनंद है। तबे आदमी फोन लेके जब बैठे तो इसे घंटा निकल जाए पता नहीं लगे, टाइम चला गया, बिकॉज एक्चुअली में होल थिंग इज ड्रिवन बाय द एंजॉयमेंट ऑफ द सेंसेस। हैप्पीनेस आदमी खोजे ना, संसार में सब तो आदमी सुखी है, तो उस सुख के अनुभव कौन सी रहे, सुख के अनुभव है। जैसे हम लोग के जिह्वा के सुख क्या है, अच्छा अच्छा चीज टेस्ट करो कुक टावर्स बुला पड़े तो हम लोग के आइज के आनंद क्या है, सुंदर सुंदर चीज देखो। कान के आनंद क्या है, सुंदर म्यूजिक सुनो। तो एक्चुअली में जो आनंद के जो परसेप्शन है, आनंद के जो पकड़ है, वो हम लोग के सेंसस से होए। तो वही जगह संसारिक आदमी जब संसार के वस्तु से आनंद पकड़े तो संसारिक आनंद है। और यहाँ तो आज के श्लोक में भगवान बोले कि सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि डिवोटीज के सेंसस के वास्ते भगवान आनंद। तभी हम लोग के डिवोटीज रहे तो डिवोटीज के भागवत कथा सुनो अच्छा लगे, संकीर्तन में भाग लो अच्छा लगे, मंदिर जाओ भगवान के दर्शन करो, श्रृंगार अच्छा लगे, भगवान की सेवा करो अच्छा लगे। सेम सेंसेस है, खाली मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, उससे आनंद में फर्क हो जी। भौतिक सुख हो जी और आध्यात्मिक सुख हो जी, उतने में फर्क हो जी कि हम लोग का टेम्परेरी सुख रही कि शाश्वत सुख रही। तो भगवान जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ब्रह्मा जी बोले विथ फोल्डेड हैंड्स। तो फोल्डेड हैंड्स मतलब अगेन फोल्डेड हैंड्स हम लोग किसके सामने हाथ जोड़ेगा, जब हम लोग कोई के अपन से महान मानता है तब उसके आगे हाथ जोड़ेगा। और फोल्डेड हैंड्स इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। तो ये तो चेतन महाप्रभु बोली से ना, जो विनम्र भाव से सेवा करी तो शाश्वत सेवा कर पाई, सब समय सेवा कर पाई ना। तो फर्स्ट पॉइंट प्रभुपाद जी बोले हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हरि इज द ऑब्जेक्ट फॉर फुलफिलिंग द सेंसेस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। प्रभुपाद जी अच्छा से लिखी से, जैसे बोलेगा एक भिखारी आदमी है तो उससे कैसे खुश करेगा, पैसा दे दे, दान दे दे उसके ना। तो यहाँ प्रभुपाद बोले हैं
द ऑब्जेक्ट फॉर फुलफिलिंग द सेंसेस। भगवान कौन चाहिए? भगवान ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई के तुम पैसा दे देगा, भीख मांगेला आदमी खुशी हो जाए, वैसे हर एक जीव के सेंसस के ऑब्जेक्ट है भगवान। तबे डिवोटीज लोगन, गुरु लोगन, साधु संत लोग कौन सी करे? सबके भगवान दे के कोशिश करे, बिकॉज सो दैट भगवान के जो परम आनंद है वो जीव भी जो सुख खोजे है उसके, हरे कृष्ण, उसके प्राप्त हो जाए, उसके अनुभव हो जाए। तो भगवान देवेला चीज है, ऑब्जेक्ट है। भगवान के सको देव कोई के, तो जिसके लगे है कृष्ण दीते पारो, कृष्ण से तुम्हारा, हाँ, जिसके लगे भगवान दे उसके दूसरा के दे दे। Illusioned by the glaring reflection of the external energy, the living entities worship the senses instead of engaging them properly in fulfilling the desires of the Supreme. तो बोले ये केवल माया के चमक के कारण से, दुनिया के चमक के कारण से लिविंग एंटिटी क्या करे लगे? सेंसस के वर्शिप करे लगे। बहुत इजी है, सेंसस के फीड कर दो। आप विनम्र रहेगा तो कोई दूसरा आपके माला पहराए दे, आपके बड़ाई कर दे कि ना तुम बहुत अच्छा है, ये वे। तो ये चमक जो हम लोग के लगी, जो कौन सी बोले, नेक्टर ड्यूशन ने बताया ना, मान, प्रतिष्ठा और लाभ, इसके जो ये जो चमक है ये हम लोगन के सेंसस के ओर लगे। तभी से कभी कभी कितना ढेर साधु संत लोग हैं, प्रभुपाद जी बोले ना कि जब डिवोटी एडवांस हो स्पिरिचुअली तो उसके लगे अष्ट सिद्धि भी सब हो जाए। तो योगी कौन सी करे? जब योगी चमक में फंस जाए तो फिर उसके भक्ति के आगे बढ़ंती रुक जावे, फिर तो ये चमत्कार करे में, मैजिक करे में लग जाए तो आदमी सब उससे अट्रैक्टेड हो जाए, तो बड़का फॉलोइंग हो जाए, सबको वाहवाकार करे लगी। फिर जो योगी एंगेज भय रहा ज्ञान मार्ग से, ध्यान मार्ग से एंगेज भय रहा कि भगवान के खोजता है, ये इसके बोले एक्सटर्नल एनर्जी के इल्यूजन के ग्लेया में, चमक में ये हो जाए। तो हम लोग स्कूल में सिखा रहा ना, बोले पुलिस डिटेक्टर डॉग रहे तो वो सूंघ के जान जाए कहाँ। तो पुलिस लोग कौन करे, कहीं क्राइम सीन पे ले जाए, उसके कुछ कपड़ा मिल जाए तो कुत्ता सूंघा दे, फिर कुत्ता खोजे, चोर के सके खोज ले। तो बोले जब कोई पुलिस से इंटेलिजेंट रहे तो वो कौन सी करे, कुत्ता के रास्ता में कोई जगह पे, जब तुम रास्ता जहाँ से जाता है वहाँ रास्ता में क्रॉस जो जगह करो, कोई जगह पे चाहे अगर नदी क्रॉस कर दिया, पानी क्रॉस कर दिया तो कुत्ता फिर आगे नहीं महक पाई, और या तो फिर बिसाइन बोले मछली ऐसे के स्मेल लग जाए, फिर कुत्ता को ना स्मेल भूल जाए। तो हम लोग इनके यही दशा है, हम लोग के संसार के इंद्रिय भोग के स्मेल लग जाए, बस फिर हम लोग भगवान के भुला जाता है। तो हम लोग के मान, प्रतिष्ठा, लाभ, ये सब चीज हो जाए, हम लोग भूल जाता है। तो योगी भी तबे से मिसफायर करते कभी कभी गोल, और तबे से भक्ति के प्रोसेस है, ये विनम्र प्रोसेस है। भक्ति में हम लोग पहले से ही प्रार्थना कर दिया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगत ईशे काम है, ममा जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रही तो की। हम लोग हरदम भगवान से प्रार्थना करता, भगवान खाली जन्म जन्म हम आपकी सेवा में लगा रहे। प्रभुपाद तो लिखे ना कि प्योर डिवोटी तो इवन भगवान धाम जाके भी डिजायर नहीं करे, खाली मांगे सेवा में लगा रहे। तो लिविंग एंटी वर्शिप सेंसेस इन हरि भक्ति सुधोदया 13:2 there is the following verse, अक्ष्णो फलम त्वादृश दर्शनाम ही तनो फलम द्वादृश गात्र संगा जीवा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवत ही लोके। O devotee of the Lord, the purpose of the visual sense is fulfilled simply by seeing you. अक्ष्णो फलम, आँखी के फल क्या है? आँखी के फल है त्वादृशा दर्शनम, आपके दर्शन। Let the purpose of the visual sense is fulfilled simply by seeing you, and to touch your body is the fulfillment of bodily touch. तन्नो फलम स्वादिशा गात्र संगम, स्पर्श इंद्रिय के फल है, भगवान के स्पर्श करो। तो पुजारी लोग भगवान के डिटी वर्शिप करे ना, या तो भागवतम या तो ऐसे, तो सेवा जो है बाय हैंड्स, उससे भगवान के संग। जीवा फलम त्वादृशा कीर्तनम,
The tongue is meant for glorifying your qualities, because in this world a pure devotee of the Lord is very difficult to find. सुदुर्लभा भागवता ही लोके. ये बहुत बड़ा, ये बहुत हरिभक्ति शुद्धोदया में ये गोस्वामी लोगन बहुत गहरा बात लिखी से. चैतन्य महाप्रभु के आना हुआ क्योंकि स्मार्ट ब्राह्मण लोग जो सही धर्म के तत्व है उसके विस्मृत कर दे. ब्राह्मण लोग रहा लेकिन लोग विस्मृत कर दे. हम वो देख सकता है चैतन्य महाप्रभु जब संत कीर्तन आंदोलन शुरू करीस, जो मुसलमान राजा रहा, काजी रहा, उसके जाके कंप्लेन कौन करीस? ब्राह्मण लोग कंप्लेन करीस, दूसरा आदमी नहीं कंप्लेन करीस. तो बोले है कि सुदुर्लभ चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुआ है, तो दी अदर डे आई थिंक संडे को जीवनाथ प्रभु एक्सप्लेन करी था कि चैतन्य महाप्रभु के बाद में भी कितना ढेर अपसंप्रदाय हो गए ना. अपसंप्रदाय मतलब डिविएशंस हो गए. नित्यानंद प्रभु के लाइन में भी नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स लोग भी उसमें से कोई क्या बोले सखी वेखी हो गए, कोई क्या हो गए ना, सब मतलब कोई डिसाइड कर ली चैतन्य महाप्रभु बोली से गोपी भाव, तो उसके मतलब है हम लोग चाहे आदमी रहो चाहे औरत रहो सबको इन गोपी ड्रेस पहनो, गोपी भाव हम लोग के मांगे रहे हैं. तो ऐसे से डिविएशन हो जाए, और डिविएशन माइंड में जब हुई तो हम लोग के पता भी नहीं लगी कि हम लोग एक्चुअली, बिकॉज हम लोग के लगी कि हाँ ना तुम्हें वो बात के मतलब वही रकम समझ में आने लगी, तुम सोचेगा हम राइट है. तब ऐसे जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल देखेगा ना, तो प्रभुपाद जी के बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल रहा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोली रहा कि बोले आफ्टर माई डिसअपेरेंस 64 गोडिया मत कितना भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्टेब्लिश कर दिस रहा. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्लियर गाइडेंस दिस रहा कि बोले गवर्निंग बॉडी बनाए के देन यू आफ्टर मी देन यू रन दिस ना. तो बोले दे डिड नॉट डू इट, इज नो क्रिटिसिज्म, बट पॉइंट है कि जब वो लोग नहीं वो रकम से फॉलो करीस तो फिर डिविजन्स हो गए ना. डिविजन्स हो गए. जब डिविजन्स हो गए तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के जो मेन इंस्ट्रक्शन रहा, जो चैतन्य महाप्रभु के मेन इंस्ट्रक्शन रहा, पृथ्वीते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरा नाम, तो इसमें विघ्न आई गए. मतलब जो चीज आज सकत रहा होए अब वो नहीं हो पाए. तो फिर वहां पे प्रभुपाद जी के महानता कैसे आएंगे? प्रभुपाद जी एज इट इज अपन गुरु के इंस्ट्रक्शन लेके, तो पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के इंस्ट्रक्शन लेके प्रभुपाद जी पहले इंग्लिश में करी स्क्रिप्चर्स के, बंगाली और हिंदी संस्कृत में से इंग्लिश में करी. इंग्लिश में करे के बाद में फिर पाश्चात्य देश लेके गए. जब पाश्चात्य देश लेके चला गए प्रभुपाद, जब इतना बड़ा संस्था हो गए, तब प्रभुपाद जी अगेन वेंट बैक टू द आइडिया ऑफ हिज गुरु महाराज. तो जीपीसी फॉर्म करके तो फिर प्रभुपाद जी इंस्टीट्यूशन रन करे. तो कहे के मतलब है कि हम लोग यहाँ पे देखता है कि प्योर डिवोटी इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. प्योर डिवोटी के सिंपल मतलब है वेरी सिंपली अलाइंड टू द मिशन ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन. भगवान के अलाइनमेंट के बारे में भी वरी नहीं करो. स्टार्ट हुए है बाय अलाइनमेंट टू द डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा से. नहीं तो भगवान के अलाइनमेंट तो कोई फिर बोले लगी कि कृष्ण ही हमारा गुरु है, हम तो कृष्ण के गुरु मान लिया है. कृष्ण तो जगत गुरु है, तो लिए हमारा भी गुरु है. बट कृष्ण हम लोग के करेक्ट कैसे करी? कृष्ण कैसे हम करेक्ट करी? हम लोग डीटीज वर्शिप करता है, हम लोग कृष्ण के पिन गड़ा देगा तो गोलोक बिहारी ऐसे थोड़ी बोले औच तो हम लोग जान जाएंगे भगवान के पिन लग के. तो हम लोग के गुरु जोन है, शिक्षा गुरु जोन है, या तो जैसे हम लोग इनके जो भी हम लोग के जो सिखावे है, तो जो पुजारी हम लोग के सिखावे कैसे डीटी वर्शिप करो, तो ये सब हम लोग के
अवेयरनेस में डाले, हम लोग के कॉन्शियसनेस में डाले ना कि दिस इज हाउ यू डू, ऐसे ख्याल करना, तो देन विद योर फीलिंग्स व्हेन यू आर ड्रेसिंग द डीटीज तब यू वोंट मेक मिस्टेक्स ना। तो प्योर डिवोटीज के तो प्रभुपाद जी बोले कि इन दिस वर्ल्ड प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ओरिजिनली the senses of the living entity were awarded for this purpose, namely to engage them in the transcendental loving service of the Lord or that of his devotees. But the conditioned souls illusioned by the material energy became captivated by sense enjoyment. तो बोले शुरू में इंद्रिय इसीलिए मिला रहा कि भगवान के या तो भगवान के भक्त लोगों के सेवा में करो। Many devotees are very happy when they are serving the devotees. All the gopis, they are very happy serving Radharani to serve Krishna. तो तब ऐसे भगवान के डायरेक्टली सर्व करे या तो डिवोटीज के सर्व करे, उसमें से जो आनंद डिराइव, दैट इज मेंट फॉर द सेंसेस। तो सेंसेस इसीलिए मिला। तो लेकिन बद्ध जीव क्या करे, इल्यूजन बाय मटेरियल एनर्जी बिकेम कैप्टिवेटेड बाय सेंस एंजॉयमेंट। कैप्टिवेटेड, पकड़ में आएगी, जैसे पुलिस को दौड़ा के मुजरिम के पकड़े हम लोग कैप्टिवेट हो गया, कैप्टिवेट हो गया। Therefore, the whole process of God consciousness is meant to rectify the conditional activities of the senses and to re-engage them in the direct service of the Lord. माइंड में एग्जाम्पल जैसे बोतल रिसाइकल रहे ना वो हम लोग के सेंसर्स ऑफ मटेरियल इसमें लग गए, तब उसके री एंगेज करेंगे, मेक अ best use of it. Lord Brahma thus engaged his senses in the Lord by recreating the conditioned living entities to act in the recreated universe. प्रभुपाद बार बार यूज करें ना, री एंगेज करीज, ब्रह्मा जी अपन सेंसेस के री एंगेज करीज और ब्रह्मा जी रिक्रिएट करीज यूनिवर्स के। तो अगेन दिस perpetual cycle of this creation and annihilation, creation and annihilation, or every creation and annihilation is giving opportunity again, chance again for conditioned souls to rectify. Prabhupada ji ने लिखा है, God consciousness is meant to rectify the conditional activities of the senses. Because याद करना, जीवात्मा बॉडी में है, एक्चुअली सेंसेस के पकड़ में है, माइंड के पकड़ में है। तबे तो जब सेंसेस प्यूरिफाई नहीं हुई और माइंड कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं हुई अगर, तो जीवा सोल इसमें से निकल नहीं पाई। ये बहुत बजान है कस के पकड़ ली से। और हम लोग के कोई जने कोई सेंसेस कंट्रोल कर ले, लेकिन तुम दुनिया के देखेगा लाइक यू नो मे बी कोऑपरेट वर्ल्ड में देखेगा, सबसे डिफिकल्ट सेंस टू मे बी कंट्रोल, इजी टू लूज इज इंटॉक्सिकेशन ना। जहाँ कितना बड़ा आदमी रही, जहाँ कॉकटेल में पार्टी में जहाँ पी के शुरू हुई, तो फिर देखो कौन चीज उसकी हालत देखियो, कंप्लीटली फॉरगेट्स ना। एक आदमी की एक्सटर्नल अवेयरनेस भी रहे कि अच्छा हम अमुक पर्सन एक्सटर्नली भी है तो एक रकम से बिहेव करे पड़े ना, बट वंस दे आर ड्रंक कंप्लीटली गॉन। तो हम लोग के यही रकम सिचुएशन है, तो हम लोग के रेक्टिफाई करे पड़े, हम लोग के ट्रेन करे पड़े, तो हम लोग के बारंबार याद करे पड़ी। जैसे हम बोला ना कि एक पर्सन याद करी कि ना हम प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें रकम से बिहेव करे पड़ी ना। प्राइम मिनिस्टर के आप देखेगा, मोदी जी के आप देखो कैसे चले ना, लाइन माफिट लगे इसे। तो क्योंकि नेचुरली भी नहीं रहे हैं, लीडर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहे ना, जैसे फाइन डाइनिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे, फोक किधर मांगे रहे, नाइफ किधर मांगे रहे, अगर प्लेट में फोक करूँ रखा, कौन रकम रखा, तो कौन सी मैसेज आया, खाना अच्छा रहा नहीं अच्छा रहा, यू वांट सम व्हाट एवर। तो यही रकम हम लोगन के अपन आपके ट्रेन करे पड़ी, एक्सटर्नली हम के हरदम अपन आपके याद कराए पड़े कि आई एम जीवा सोल, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तबे तो सब टाइम आप देखना प्रभुपाद जी के सब जगह राइटिंग में, यू कम बैक टू द बेसिक पॉइंट, वी आर जीवा सोल और कृष्णा इज द सुपर सोल।
कृष्णा इज द सुप्रीम, ये हरदम याद करा पड़े, तब हम लोग रकम बिहेव कर पाएगा, नहीं तो हम लोग भुलाया जाएगा। तब फिर वो ड्रंक, सेंस एंजॉयमेंट में ड्रंक हो जाते हो, फिर फाइट हुई, फिर ये हुई ऐसे। तो हम लोग के यहाँ बोले प्रभुपाद जी, recreated universe. This material universe is thus created and annihilated by the will of the Lord. It is created to give the conditioned soul a chance to act, to return home, back to Godhead. And sevens like Brahmaji, Narad, Vyasji and their company become busy with the same purpose of the Lord. प्रभुपाद जी बोले कि पहला बात, प्रभुपाद जी बोले कि एक चांस देवे है लिविंग एंटिटी के टू एक्ट, टू रिटर्न होम। यू हैव टू एक्ट। जैसे ओवरसीज ट्रेवल करेगा तो यहाँ बैठे बैठे नहीं, यू हैव टू एक्ट, टू बाय अ टिकट, गेट अ वीजा, गेट अ पासपोर्ट, यू हैव टू एक्ट, एक्शन। तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग के डिवोशनल सर्विस में एक्ट करें पड़ेगी। जो आपको एकदम बोले ना कि साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम, क्लास, ये सब चीज अटेंड करो। दिस इज एक्ट जो है वो बाय चॉइस है। एक्ट तुम्हें चूज करेक्ट पड़ी ना, कि जैसे ड्रामा हुई, एक्ट हुई, एक्ट तो अलग अलग रोल्स रही, तो हम लोग के एक्ट करेक्ट पड़ी डिवोशनल सर्विस में। चांटिंग इज एन एक्ट ऑफ डिवोशन, हियरिंग भागवत कथा इज एन एक्ट ऑफ डिवोशन, वर्शिपिंग द डीटीज इज एन एक्ट ऑफ डिवोशन, ऑफरिंग समथिंग टू कृष्णा इज एन एक्ट ऑफ डिवोशन। तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग के एक्ट करेक्ट पड़ी इन डिवोशन, एक्ट टू रिटर्न होम, बैक टू गॉड हेड। एंड बोले सेवंस लाइक, तो प्रभुपाद बोले गुरु परंपरा को बोले ना, डिसिप्लिक सक्सेशन के बोले नारद जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास एंड देयर कंपनी सब लोग के संगत में, साधु संग में जो है वो लोग क्या करें, बिकम बिजी विद द सेम पर्पस। तो गुरु परंपरा कौन जी करे, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन कौन जी करे, वो लोग बिजी है ये चांस क्रिएट करे में। एक्चुअली में प्रभुपाद ऑल्सो डिड द सेम थिंग। अच्छा, हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इवन Prabhupada ji kept projects going on. By doing projects, temple बनाना, farm community बनाना, school बनाना, कुछ भी, कोई projects मांगे, चलते रहे। तो जब projects चलते रही, for example हम देखेगा, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कितना ढेर मेंबर्स है, लेकिन आप लोग इतना भागवत कथा सुने ला मेंबर्स है, बचा जने हम लोग लगे और मेंबर्स लोग कुक करे, हम लोग कुक नहीं करेगा, वो लोग कुक करी, वो लोग के इंटरेस्ट है कुकिंग। तो वो लोग के चांस कैसे मिली, जब हम लोग फीस्ट ऑर्गेनाइज करेगा तो वो लोग के चांस मिली टू कम एंड कुक, दे विल एंगेज देयर सेंसेस। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएगा, जब हम लोग टेम्पल्स बनाएगा, फार्म कम्युनिटीज बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा, ये सब प्रोजेक्ट्स करेगा, तो इसमें जो इंटरेस्ट वाला पर्सन है वो रकम से एंगेज हुई। द आइडिया इज पर्पस, ये लोग व्यासदेव, नारद जी और ब्रह्मा जी के पूरा कंपनी कौन सी करे मांगे है, सेम पर्पस। व्हाट इज द पर्पस, क्रिएट अ चांस फॉर द कंडीशन सोल टू रेक्टिफाई देयर सेंसेस बाय मेकिंग कृष्णा द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। तब वैसे प्रभुपाद जी के कोई पूछी साहब, बोले प्रभुपाद जी इतना ढेर मंदिर तो और मंदिर बनाए कौन काम है ना। तो इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स टू एंगेज। एक धनी आदमी में भी, एक रिच मैन है, रिच मैन माइट नॉट कम एंड चांट हियर, माइट नॉट कम एंड सिट इन द भागवतम क्लास, बट वो मांगी कि आई विल हेल्प बिल्ड अ स्कूल। अगर उस स्कूल में हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन करेगा तो हिज सेंसेस, हिज हार्ड एंड एर्निंग्स, हिज एफर्ट्स, हिज लेबा इज बीइंग ऑफर्ड टू कृष्णा। उसके जब लेबा कृष्णा के ऑफर हुए हैं, ही मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, he makes spiritual and then gradually come to a point to be able to start thinking that I can chant, I can read, I can offer my food, I can worship the deities. So that's how you create chants. To reclaim the conditioned souls from the field of sense gratification and return them to the normal stage of engaging the senses in the service of the Lord. जैसे खेत में जाओ तरकारी तोड़े के वास्ते, वही रकम सब लिविंग एंटिटीज सेंस एंजॉयमेंट में एंगेज्ड है। तो साधु क्या करे, गुरु क्या करे, जानो ये सेंस एंजॉयमेंट के खेत में उतरे हैं और फिर पिक करे, निकाले हैं पीपल, लिविंग एंटिटीज के, ये रकम।
प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे एज ए मिलिट्री ना, लोग जाए कैप्चर पीपल उनके सेव करे, तो दिस इज व्हाट इट इज। हम लोग कैप्चर हो गया है माया के एक्सटर्नल चमक में, तो साधु आए हम लोग के निकाले के वास्ते। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, that is converting the actions of the senses, the impersonalists began to make the conditioned soul senseless. तो प्रभुपाद जी नॉन भक्ति ला प्रोसेस के बारे में बताया लगा अपना। प्रभुपाद जी बोले इम्पर्सनलिस्ट कौन सी करे, सेंसेस के कन्वर्ट करे के बदली बोले सेंसलेस हो जाओ। तो एंड द लॉर्ड ऑल्सो सेंसलेस। तो बोले लोग भगवान के भी इंद्रिय नहीं है, तब वो लोग निराकार पे उतर आए। दैट इज इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन सोल। द डिजीज कंडीशन ऑफ द सेंसेस में बी ट्रीटेड बाय क्यूरिंग द डिफेक्ट बट नॉट अपरूटिंग द सेंसेस ऑल टुगेदर। वेरी गुड एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दिस ना। जब हम लोग इंद्रिय के बोलेगा खाली बंद कर दो, तो बोले हम लोग बीमारी ट्रीट नहीं करा, ऐसे थोड़ा सेंसेस उखाड़ दो तो बीमारी खलास हो जाएगी। तो यू हैव टू, when there is some disease in the eyes may be cured to see properly. Plucking out the eyes is no treatment for कोई के आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है तो प्रभुपाद जी उसके ट्रीटमेंट करो ना, दवाई देगा तो आंखी राइट हो जाएगी। अब कोई के आंखी में प्रॉब्लम है उसको थोड़ी सी आंखी निकाल लो। तो हम लोग के सेंसेस में प्रॉब्लम हो गए है, हम लोग के संसार के ऑब्जेक्ट में टेस्ट लग गए है, तो सेंसेस उखाड़े से टेस्ट नहीं खलास हो जाए, टेस्ट के डफटेल करेक्ट, ऑब्जेक्ट के डफटेल करेक्ट। Plucking out the eyes is no treatment. Similarly, the whole material disease is based on the process of sense gratification, and liberation from the disease condition is re-engagement of the senses to see the beauty of the Lord, hear His glories, and act on His account. Thus, Brahmaji created the universal activities again. ये ब्रह्मा जी हर टाइम करे है, तो हम और आप सकता है क्वेश्चन है ब्रह्मा जी कौन सी भे वही काम बेर बेर करे, वही काम बेर बेर करे, बट उसके पर्पस बिहाइंड है कि ही वांट्स टू क्रिएट अ चांस फॉर द कंडीशन सोल टू री एंगेज द सेंसेस। तबे से डिवोशनल सर्विस में अम्बरीश महाराज के जो गाइडेंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा प्रभुपाद जी पूरा यही गाइडेंस लेके ही प्रभुपाद जी पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाई से, तो सेंसेस के एंगेजमेंट, सवै मना कृष्णा पदार बिंदयो वाचामसी वैकुंठ गुणानुवाद, तो सब सेंसेस के। तबे से प्रभुपाद के होल प्रोग्राम है, हम लोग के इस्कॉन के होल प्रोग्राम है टू क्रिएट एंगेजमेंट फॉर द कंडीशन लिविंग एंटिटीज। तो जब एंगेजमेंट में लगा रही तब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। अगर सेंसेस एंगेज नहीं रही तब फिर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं। सेंसेस नहीं भगवान के सेवा में रेंडा करेगा, नहीं डफटेल करेगा, तब हम लोग फिर धीरे से सेंसलेस ला बात आई जाए, या तो फिर हम लोग कंप्लीटली। सो दिस इज अ मैसेज ऑफ भागवतम टुडे। प्रॉपर लास्ट में बोले ब्रह्मा जी क्रिएटेड द यूनिवर्सल एक्टिविटीज अगेन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, सो वी गॉट फ्यू मिनट्स, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? सुगा प्रभु। कौन? हाँ, Prabhupada will read the Bhagavad Gita that was going, Bhaktisiddhanta Thakur approve करा भाई। हाँ, बोनाफाइड रहा। प्रभुपाद के बुक्स का है बोनाफाइड है, बिकॉज प्रभुपाद के बुक्स कम फ्रॉम बोनाफाइड सोर्स। जब प्रभुपाद जब भगवद गीता लिखी से ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद के लगे, प्रभुपाद एक रेफरेंस बुक नहीं यूज करता रहा। भागवतम के भी तो प्रभुपाद जी ओरिजिनल संस्कृत राइटिंग जो रहा, प्रभुपाद जी उसके इंग्लिश में करता। तो पर्पट्स जो है वो प्रभुपाद जी बोले कृष्णा वाज स्पीकिंग थ्रू हिम टू राइट दोज राइट कॉन्टेक्स्ट एज इट इज। बट ऐसे नहीं रहा कि प्रभुपाद के टाइम प्रभुपाद डिड नॉट रीड, प्रभुपाद डिडंट हैव अ बुक टू रीड।
प्रभुपाद जब गृहस्था रहा, फार्मासिस्ट रहा, प्रभुपाद पढ़ता रहा. प्रभुपाद still at Bhagavad Gita. I cannot tell you exactly which copy, but they say, for example, there are Bhagavad Gita, but Prabhupada did not read, I can say, John manipulated translations. Yeah, even manipulated translations भी pick करेगा, Prabhupada will still get the right meaning of the Sanskrit. Sanskrit नहीं change हुआ है ना. जो perverted reflections of Bhagavad Gita है, जो Bhagavad Gita versions लोग, books, printed books लोग जो non bona fide है, non bona fide कहाँ से हुए? संस्कृत से नहीं बे, translation से बे. तो प्रभुपाद तो संस्कृत के ज्ञाता रहा ना, तभी प्रभुपाद picked up those verses again and then gave the correct meaning. ना? हाँ 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 हाँ. तो डेफिनेटली भक्ति सिद्धांत हाँ 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 हाँ. एक्चुअली दिस अ गुड पॉइंट जो आपको रेज करी, इसकी प्रभुपाद भी, तो प्रभुपाद ऐसे बुक शॉप से खरीद के नहीं पढ़ी सोई. डिसिप्लिक सक्सेशन ला बात है ना, तो इट ऑल केम डाउन. तो इट्स द सेम थिंग जो जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से रिसीव करी से, खाली वही के प्रभुपाद इंग्लिश में करी से बस. तभी तो एज इट इज है. तो हम लोग की टेंडेंसी है फॉर अस, हम लोग कंडीशन है, तो हम लोग के लगे भगवद गीता इज भगवद गीता. तो हम लोग उतना रिफाइंड नहीं है ना. ऐसे हम लोग सोचेगा, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, अभी हम लोग जानता है पिज्जा, जो ओरिजिनल इटालियन पिज्जा है, वो हम लोग के पिज्जा तो सब हिंदुस्तानी फ्लेवर हाउस में आई गए. तुम जो जगह जाओ रकम फ्लेवर हो गए. नूडल में हम लोग नूडल भी हम लोग चाइनीज रकम तो बनाता है, हम लोग हिंदुस्तानी फ्लेवर डाल दिया उसमें. तो ये रकम है भगवद गीता ओरिजिनल फ्लेवर जो है, तो प्रभुपाद रीस्टेब्लिश करी इसकी नहीं, एज इट इज ये रकम है. तो हम लोग बहुत कॉमन है, हम लोग के भगवद गीता तो तब एक कॉमन आदमी भी भगवद गीता है बस, लेकिन कौन उसके ट्रांसलेट करी से, कौन राइट मीनिंग दे, उसके फ्लेवर चेंज हो गए है. एक भगवद गीता है जिसमें बोले है कि कृष्ण इज महापुरुष. दे डोंट एक्सेप्ट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, बोले ही इज जस्ट अ ग्रेट मैन हु एनलाइटन, हु गाइडेड अर्जुना टू फाइट द बैटल. तो एट द वेरी बेसिक्स रॉन्ग हो गए. कृष्णा ग्रेट मैन नहीं है, कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है. हाँ और इजी करे सर. हाँ एग्जैक्टली, गुड पॉइंट. हाँ हाँ जी जी हाँ. Even हमके practical example है, even ब्रह्म संहिता बुक भी, I think many devotees पढ़ो, difficult है समझे के, because भक्ति सिद्धांत से ट्रांसलेशन है ना. हाँ तफीर. हाँ हैं हाँ हाँ हाँ. Well, they read Prabhupada because Prabhupada भगवद गीता भी है, प्लस कमेंट्री. हाँ उल्लंघ के कमेंट्री, उल्लंघ के भी महाराज लोग ट्रांसलेट करी से. भक्ति सिद्धांत के बाद में खाली प्रभुपाद ही नहीं ट्रांसलेट करी से ना, मतलब और भी महाराज लोग रहा, प्रभुपाद के गोड ब्रदर्स लोग. सो बट गौड़िया मठ के भी जो ट्रांसलेशंस है वो है चैतन्य महाप्रभु के लाइन में. आई थिंक अगर बोलेगा कि कुछ प्रोग्रेस में डिले हो गए है, बिकॉज हम लोग जैसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि ऑर्गेनाइज इट इन दिस वे. हाँ वही चीज डिफिकल्ट है. बट आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट टू से कि गौड़िया मठ्स आर नॉट वैष्णवस. दे आर वैष्णवस, दे आर वैष्णवस. तभी दी अदर डे हम बोला रहे दिन ना कि कभी कभी हम लोग सोचता है कि इस्कॉन डिवोटी के अलावा दूसरा सब कोई डिवोटी नहीं है. ऐसे नहीं है. हम लोग सेफ जोन में, हम लोग बिजनेस क्लास में बैठा है. प्रभुपाद जी सब चीज हम लोग के करके, प्लेन में सब कोई बैठा है. बोनाफाइड परंपरा, बोले कलयुग में 4 संप्रदाय बोनाफाइड है. तो दैट मीन्स द एयरप्लेन टू वैकुंठा हैज
बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी एंड इकोनॉमी, 4 संप्रदाय है। तो प्लेन में चारों बैठा है, लेकिन हाँ जो बिजनेस क्लास में बैठा है, फर्स्ट क्लास में जो बैठा है उसके सीट प्लेन में अलग अलग रूम भी है, उसमें लेट जा सको, नहाए ले सको, कुछ कर ले सको। बिजनेस क्लास में थोड़ा सर्विस ज्यादा है, प्रीमियम इकोनॉमी में लेग स्पेस ज्यादा है, थोड़ा गोड़ फैला के बैठे सको। इकोनॉमी में खाली बैठ जाओ, क्रैम हो के जाके उतर जाओ डेस्टिनेशन पे बस। तो यही रकम से, सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट मेक अ जजमेंट कि the other is not a devotee. Let's not make that judgment. Let's enjoy the first class facility that we have. The business class हमको जन फैसिलिटी मिला, अपन एंजॉय करो। तो हम लोग के प्रभुपाद जी फैसिलिटी दी से, तो हम लोग के कंफर्ट डिवोशन की जरूरत है। हाँ अच्छा, हाँ। नो, आई कैन गिव यू एन आंसर, बट ऑफ द कफ तो हम नहीं जानता, हमें रिसर्च करेक्ट पड़ी कि दिस वी नो। हम लोग इसके कवा देखेगा, हम लोग जान जाए कि प्रभुपाद के है। बेसिकली तुम्हारा क्वेश्चन है कि गौड़िया मठ के कवा कैसे है, लाइक तब जान पाइयो कौन ट्रांसलेट करे ना। तो दिस अ मैटर ऑफ रिसर्च, तुम्हें देखे पड़ी, बट हम लोग हाँ श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर निताय।